सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू ऋषभ आर्ट्स क्लासेस वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आपको जो है एक एक्यूरेट ड्राइंग बनानी है, एक पोर्ट्रेट बनाना है तो किस तरह से आप बना सकते हैं। इस वीडियो में हम उसी की बात करेंगे और वो 3 मेथड बताऊंगा कि इससे आप एक सही जो होते हैं आउटलाइनिंग होगी वो आप कर पाएंगे और एक सही टेक्सचर पे दे पाएंगे। जो आपकी रेफरेंस फ़ोटो की उसके बाद आप बना सकते हैं उसी फ़ोटो को एकदम करेक्टली। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो की हम बात करने वाले हैं इसमें। तो वीडियो को बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं और वीडियो अगर पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना और पूरी वीडियो जरूर देखना ताकि आपको पता चले कि 3 मेथड हो कौन से हैं। तो हम जो पहला मेथड है उसको बताते हैं। जो हमारा मेथड 1 है उसमें आपको एक चीज़ की बहुत प्रैक्टिस करनी है, वो है स्ट्रोक डालने की। और स्ट्रोक कैसे डालना है आपको कि लाइन खींचते जाना है। आप कोई भी रफ पेपर या फिर न्यूज़पेपर या फिर कोई अलग से जो पेपर आपके पास पड़ा हुआ है, कोई ये वैसे पेपर मत यूज़ करना जिसमें आप पोर्ट्रेट बनाते हो वो ख़राब हो जाए। जो ख़राब पेपर है उसी का इस्तेमाल करना, जैसे न्यूज़पेपर को इस्तेमाल कर लेना। तो इसमें आपको करना क्या है, ये स्ट्रोक डालना है एकदम सीधे। तो इसमें बताऊँगी गलती क्या होती है। ये गलती कभी नहीं करनी है आपको कि एक ही बार में 2-3 बार ऐसे करके करते हैं ना ड्राइंग। अगर कोई हम आई बना रहे हैं तो हम कई बार उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते हो ना, हमको एक ही उसमें पोर्ट्रेट में आई बनानी है। इसलिए आपको ये स्ट्रोक डालना पड़ता है कि बार बार अगर कोई पोर्ट्रेट बनाओ तो यूँ करके आप ऐसे करके आप जो पूरी ड्राइंग को जो शेप बेकार हो जाती है, ये नहीं होगा अगर आप उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो आपको इस स्ट्रोक की बहुत प्रैक्टिस करनी है और अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मतलब 1 महीने या 2 महीने में आपको रिजल्ट दिखाना शुरू हो जाएगा कि आपका जो पोर्ट्रेट है वो एक्यूरेट बन रहा है, थोड़ा सही आ रहा है, उसका जो टेक्सचर है एकदम सही आ रहा है, कोई गलती नहीं हो रही। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम सेकेंड उस पर चलते कि हमारा सेकेंड मेथड क्या है। जो हमारा सेकेंड मेथड है उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है एक सर्कल की। अब सर्कल बनाना है आपको कुछ इस तरह के सर्कल बनाने हैं और सर्कल आपको एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। जब तक प्रैक्टिस करें जब तक आपका एकदम सर्कल कोई राउंड शेप में ना हो, एकदम राउंड शेप में होना चाहिए आपका सर्कल। और आपका जो हैंड है वो एक जगह पर टिका नहीं होना चाहिए। जैसे ये है हमारा हैंड है तो इस तरह से प्रैक्टिस नहीं करनी, यूँ करके इस तरह से तो आपको सर्कल एकदम बनेगा कि राउंड शेप में। आपको करना क्या है, आपका जो पूरा ये हैंड है इस पूरे हैंड को हिला के सर्कल बनाना है इस तरह से। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। इसकी प्रैक्टिस और स्ट्रोक मेथड और इन सर्कल के मेथड बहुत प्रैक्टिस करनी है। अब ये बताता हूँ कि सर्कल किस में काम आता है। तो आपके जो सर्कल है वो आपका काम आएगा जिस तरह से आप कोई पोर्ट्रेट बना रहे हो तो उसके लिए पहले आप 2 सर्कल बनाते हो, फिर लाइन करते हो, फिर उसके नीचे एक और सर्कल बनाते हो। तो कुछ इस तरह का जो आपका सर्कल होता है तो उसकी फेस बिगड़ जाती है, उसका जो वो होता है टेक्सचर होता है वो बिगड़ जाता है। तो इस तरह से आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाती। तो आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये आपका जो पोर्ट्रेट है उसमें बहुत ज़्यादा काम आता है सर्कल, इसकी तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और स्ट्रोक की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ये नहीं कहूँगा कि सर्कल की ज़्यादा है, दोनों के साथ में करना है। ये नहीं कि आपको 1-2 दिन में करोगे तो इसका रिजल्ट मिल जाएगा। टाइम टू टाइम करना है, अगेन एंड अगेन करना है, दिन में ज़रूर करना है कई बार। और हर ख़राब पेपर उसका यूज़ करना है, ये नहीं फेंक देना है। तो इसका ज़रूर प्रैक्टिस करें। और जो मैं थर्ड जो मेथड बता रहा हूँ उसमें करना क्या है आपको। जो हमारा मेथड थर्ड है तो उसमें आपको इन्फिनिटी की प्रैक्टिस करनी है। अब इन्फिनिटी बताता हूँ कि किस तरह से, आप कहीं को पता होगा तो कहीं को नहीं पता होगा। इन्फिनिटी शेप जैसे कि पता होगा आपको कुछ इस तरह से बनती है, इस तरह से। तो आपको कुछ इस तरह से बनाना है इसे। और इसमें आपको ये नहीं कि एक बार यूँ कर देना है इस तरह। इसमें आपको ये नहीं करना, इसको आपके एक बार सर्कल एक बार इन्फिनिटी बना दिया तो उसी पे लगातार प्रैक्टिस करते जाने कुछ इस तरह। अब मैं बताऊंगा कि तीनों मेथड में क्या एक और करना है। जो आप स्ट्रोक बनाते हो इस तरह से तो इसको आपको राउंड मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों साइड से बनाना है। राइट साइड से लेफ्ट साइड से दोनों की प्रैक्टिस करनी है कुछ इस तरह से। ये नहीं कि एक ही आप यहाँ से कर रहे हो, लेफ़्ट से शुरू कर रहे हो राइट पे जा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको राइट से भी शुरू करना है और लेफ़्ट तक भी जाना है। दोनों तरह से प्रैक्टिस करनी है कुछ इस तरह। अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करनी है। सर्कल के भी कुछ इस तरह है। एक तरह से आपको क्लॉकवाइज करना पड़ता है, दूसरी तरह से आपको एंटी क्लॉकवाइज भी बनाना पड़ेगा। और पूरा हैंड आपको घूमना चाहिए ताकि जो पोर्ट्रेट ड्राइंग का कोई पोर्ट्रेट बना रहे हो तो उसमें आपका कोई गलती ना हो। कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज भी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कुछ इस तरह से बनाना है। उसी तरह से आपको जो इन्फिनिटी है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। का शेप आएगा कुछ 8 नंबर का शेप आएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देखो जैसे कि मैं कर रहा हूँ ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूँ फिर ये क्लॉकवाइज कर रहा हूँ। तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना है आपको। ये 3 मेथड है जिससे कि आपका जो पोर्ट्रेट है एकदम एक्यूरेट बनेगा और इसकी प्रैक्टिस करनी है लगातार। आपको 1 महीने के अंदर इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा कि आप सोच रहे कि बहुत जल्दी रिजल्ट दिख जाएगा कि हमारा जो पोर्ट्रेट है वो एकदम एक्यूरेट बन रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको लगातार प्रैक्टिस करती रहनी है
इसकी ये नहीं कि एक दिन छोड़ दें आपका पोर्ट्रेट। अगर आप खुद एक पोर्ट्रेट बना रहे हो 1 महीने रुक जाओ, 2 महीने रुक जाओ, तो आपका जो पोर्ट्रेट वो साफ अंतर दिखेगा, थोड़ी टेक्सचर बिगड़ेगा। तो वही होता है कि प्रैक्टिस में कमी रह जाती है। तो बस इसी की प्रैक्टिस करते रहना, इससे आपका जो पोर्ट्रेट हो एकदम एक्यूरेट बनेगा। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। समझ आ गई होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली हेल्पफुल वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।